हेलो वेलकम दोस्तों, स्वागत करता हूँ फिर से आप सबको आपके अपने इस चैनल में। तो अगर जिस वीडियो के अंदर हम डिटेल्स में डिस्कस करेंगे अब बिटकॉइन के बारे में, साथ ही में हम यहाँ पर डिटेल्स में बात करेंगे इथेरियम के बारे में एंड यहाँ पर डिटेल्स में डिस्कस करेंगे कि एक्जैक्टली ओवरऑल ऑल्ट्स के प्राइस के अंदर क्या नेक्स्ट मूवमेंट हमें देखने को मिल सकता है। तो ये सब चीज़ों को पूरा डिटेल्स में अगर आपको जानना है तो फिर इस वीडियो को बिना स्किप किए पूरा एंड तक जरूर से देख लेना। बाकी अगर आप पहली बार चैनल पर विजिट करो, मेक श्योर अपने ऑलरेडी चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो एंड टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन करना चाह रहे हो तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी डाल दिया है, वहाँ से जाकर आप जरूर से ज्वाइन भी कर सकते हो। तो इस टाइम पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पर बीटीसी हो या फिर इथेरियम, हर एक कॉइन के प्राइस के अंदर हमें सिमिलर काइंड ऑफ एक साइड वाइज डाउन ट्रेंड देखने को मिल रहा है। तो उसके ऊपर पूरा डिटेल्स में डिस्कस करेंगे। बाकी अगर आप पहली बार चैनल पे विजिट कर रहे हो ना, तो यहाँ पर ट्विटर को जाकर भी आप जरूर से ज्वाइन कर सकते हो। ट्विटर हैंडल अगर आप देखोगे तो ऑलरेडी ट्विटर के अंदर आपको बहुत सारे इंपॉर्टेंट न्यूज़ एंड अपडेट्स टाइम टू टाइम देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, तो ट्विटर के अंदर अगर आप ज्वाइन करते हो, फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई भी चार्जेस नहीं है। ट्विटर में आप जरूर से ज्वाइन कर सकते हो। ट्विटर में अगर आप ज्वाइन करते हो तो क्या होगा कि अभी इस टाइम पे यहाँ पर ट्विटर के अंदर और एक हमने यहाँ पर ट्वीट डाला हुआ है, जैसे कि आईएमएफ इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने अभी इस टाइम पे डिक्लेयर किया है क्रिप्टो टैक्स के बारे में। तो इसके ऊपर भी अगर आपको डिटेल्स में जानना है तो फिर आप तुरंत जान सकते हो, जैसे कि 3 आवर्स एगो हमने ये ट्वीट पोस्ट कर दिया था। तो बाकी अगर आप ट्विटर के अंदर हो तो फिर आपको ये सब चीज़ें फ्री ऑफ कॉस्ट में देखने को मिल जाएंगे। एंड न्यूज़ बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है मार्केट के अंदर, बाकी आप सबको ये चीज़ तो पता ही होगा। बाकी अगर आपको अप टू डेट न्यूज़ चाहिए विथ डिटेल एक्सप्लेनेशन तो आप जाके ज़रूर से ट्विटर को फॉलो कर सकते हो। बाकी कोई भी ऐसा नहीं है कि अगर आपको फॉलो करनी है फॉर योर ओन बेनिफिट, आप ज़रूर से जाके जो है यहाँ पर फॉलो भी कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए फिर हम बात करते हैं सबसे पहले यहाँ पर इथेरियम के बारे में। एक्जैक्टली हम जानते हैं कि एक्जैक्टली इथेरियम पे क्या नेक्स्ट मूवमेंट हमें देखने को मिल सकता है। इथेरियम अब इस टाइम पे इथेरियम का प्राइस चल रहा है 1861 के आसपास एंड 1861 ये जो जोन है, जिस जोन के आसपास अब इस टाइम पे इथेरियम कंसोलिडेट हो रहा है, यहाँ पर हमने देखा है कि प्रीवियसली प्राइस ने एक जोन के बीच में ही प्राइस का कंसोलिडेशन हमें देखने को मिला, जो कि प्राइस ऊपर निकालने की कोशिश कर रहा था, बट यहाँ से हमें प्राइस के अंदर इवेंचुअली एक ड्रॉप डाउन देखने को मिला। तो अभी नेक्स्ट हम यहाँ से क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं एंड नेक्स्ट क्या मूवमेंट हमें जो है यहाँ पर इथेरियम से देखने को मिलेगा। तो इथेरियम का जो नेक्स्ट मूवमेंट होगा वो कुछ इस तरीके से जो है हम यहाँ पर एक्सपेक्ट कर सकते हैं, जैसे कि अभी इस टाइम पे प्राइस चला है 1861, तो 1861 यहाँ से प्राइस थोड़ा ऊपर जा सकता है एंड अगेन यहाँ से प्राइस के अंदर हमें कुछ इस तरीके से ड्रॉप डाउन देखने को मिल सकता है, जो कि हमें 1840 के आसपास देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर 1840 क्यों हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इथेरियम के प्राइस के लिए, तो उसके ऊपर यहाँ पर डिटेल्स में डिस्कस कर लेते हैं। तो 1840 एक ऐसा जोन है जहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये जो जोन है, इसी जोन पे कैंडल तो नीचे आया, बट यहाँ पर एक कैंडल की वीक हमें देखने को मिल रहा है, बट कैंडल का जो क्लोजिंग हुआ है, क्लोजिंग दी है अबव 1840 के अबव। ठीक है, तो 1840 यहाँ पर अगर आप देखोगे तो यहाँ पर क्लोजिंग देने के बाद प्राइस ने थोड़ा बहुत मूवमेंट यहाँ पर हमें प्राइस के अंदर देखने को मिला एंड अगेन वी हैव सीन द सपोर्ट ओवर 1840। तो 1840 के आसपास यहाँ पर सपोर्ट लेने के बाद इथेरियम के प्राइस डायरेक्टली 1840 से लेकर हमें 1948 के आसपास देखने को मिला। ठीक, और उसके बाद यहाँ पर अगर आप इसी जोन को भी देखोगे तो सिमिलर काइंड ऑफ 1840 में हमें यहाँ पर भी एक बार सपोर्ट देखने को मिला। टेकिंग सपोर्ट ओवर दैट जोन, यहाँ से हमें प्राइस के अंदर एक अच्छा सा मूवमेंट देखने को मिला, जो कि 1900 के आसपास हमें इथेरियम के प्राइस देखने को मिला। तो अब इस टाइम पे कुल मिला के बात यही है कि अगर यहाँ पर इथेरियम 1840 ये जो जोन है इसी जोन को होल्ड करती है, दैट मीन्स कि यहाँ पर हमारे पास एक पोटेंशियल रहेगा कि हम यहाँ से ऊपर की तरफ जाएंगे। ठीक है, अगर इथेरियम इसी जोन के आसपास आने के बाद इसी जोन का अगर ब्रेक डाउन कर देता है तो दैट मीन्स कि यहाँ से हमें प्राइस के अंदर फर्दर और भी एक अच्छा खासा ड्रॉप डाउन देखने को मिलेगा, जो कि हमें 1800 के आसपास या फिर 1790 1780 के आसपास हमें देखने को मिलेगा। इफ एंड ओनली इफ अगर इथेरियम इसी जोन का ब्रेक डाउन कर देता है तो, जो कि है 1840। तो 1840 अब इस टाइम पे इथेरियम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो इसी जोन को ही आपको देखना है कि एक्जैक्टली इसी जोन का अगर ब्रेक डाउन होता है देन वी कैन सी ए फ्री फॉल इन इथेरियम प्राइस। आई होप कि आपको यहाँ पर इथेरियम के बारे में समझ में आ गया होगा कि एक्जैक्टली इथेरियम में हमें नेक्स्ट क्या मूवमेंट देखने को मिल सकता है। तो बात करते हैं यहाँ पर बीटीसी के बारे में। तो बीटीसी भी अगर आप देखोगे तो बीटीसी के अंदर भी सिमिलर काइंड ऑफ मूवमेंट हमें देखने को मिला है, जो कि ऑलरेडी हमने बीटीसी के ऊपर डिटेल्स में डिस्कस भी करके रखा हुआ है। तो बीटीसी अगर आप देखोगे तो यहाँ पर अभी इसने भी जिस जोन के आसपास कंसोलिडेट हो रहा है, इसी पर्टिकुलर जोन को लेकर हमने प्रीवियसली डिस्कस भी किया है कि एक्जैक्टली बीटीसी में हमें नेक्स्ट क्या मूवमेंट देखने को मिल सकता है। बीटीसी यहाँ पर अब इस टाइम पे जिस ट्रेंड लाइन के आसपास सपोर्ट ले रहा है, ठीक है, तो यहाँ पर इसी ट्रेंड लाइन पे प्राइस के लिए हमें सपोर्ट मल्टीपल टाइम देखने को मिला, जो कि अगर आप देखोगे तो इसी में सपोर्ट लेने के बाद ही हमें बीटीसी के प्राइस के अंदर हमें एक अच्छा सा मूवमेंट देखने को मिला एंड अगेन वी गॉट द सपोर्ट ओवर दैट ट्रेंड लाइन, जो कि यहाँ पर सपोर्ट लिया एंड अगेन वी हैव सीन ए मेजर मूव इन बीटीसी प्राइस। तो ये जो ट्रेंड लाइन था, ये ट्रेंड लाइन बीटीसी के लिए एक अच्छा सा सपोर्ट का काम कर रहा था, लेकिन अब इस टाइम पे जब इस ट्रेंड लाइन का ब्रेक डाउन हुआ आफ्टर ब्रेकिंग डाउन ऑफ दिस जोन, यहाँ से क्या हुआ कि अब इस टाइम पे ये एज ए रेजिस्टेंस काम कर रहा है। तो यहाँ से सबसे पहले तो हमें यहाँ पर इसी
जोन पे रेजिस्टेंस देखने को मिला इसी ट्रेंड लाइन पे, एंड आफ्टर टेकिंग रेजिस्टेंस फ्रॉम दैट जोन यहाँ से प्राइस नीचे आया। नीचे आने के बाद प्राइस ने यहाँ पर अपना सपोर्ट लिया, आफ्टर टेकिंग सपोर्ट ओवर दैट जोन यहाँ से प्राइस थोड़ा ऊपर निकालने की कोशिश की, बट अगेन वी गॉट द रिजेक्शन फ्रॉम दैट पर्टिकुलर जोन जहाँ से प्रीवियसली हमें रिजेक्शन देखने को मिला, और यहाँ से रिजेक्शन लेने के बाद प्राइस नीचे आया, एंड अगेन हमें यहाँ पर प्राइस के अंदर फिर से एक बार रिजेक्शन देखने को मिला, और यहाँ से प्राइस हमें कुछ इस तरीके से जो है आपको देखने को मिल सकता है, ठीक है, जो कि प्राइस हमें नेक्स्ट 29,901 के आसपास हमें देखने को मिल सकता है। तो बीटीसी के लिए बस मैं अभी इस टाइम पे यहाँ पर यही एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि बीटीसी नेक्स्ट हमें यहाँ पर इसी जोन के आसपास जो कि 29,924 इसी जोन के आसपास हमें देखने को मिले, बट बिफोर कमिंग ओवर दैट जोन यहाँ पर हमारे लिए कुछ ऐसे जोन्स रहेंगे जो कि बीटीसी के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा कि अगर बीटीसी होल्ड कर लेता है देन वेल एंड गुड, हम यहाँ से ऊपर की तरफ जा सकते हैं, जो कि सबसे पहले यही जो स्ट्रिप ट्रेंड लाइन मैंने ड्रॉ किया है, तो इसी स्ट्रिप ट्रेंड लाइन पे ही हमें सपोर्ट देखने को मिल जाएगा जो कि 29,940, एंड लेटर हम अगर आप देखोगे तो यहाँ पर जब भी प्राइस इसी ट्रेंड लाइन पे आया तब प्राइस ने इसी जोन पे सपोर्ट लिया, एंड अगेन वी गॉट द सपोर्ट ओवर दैट जोन, एंड अगेन वी गॉट द सपोर्ट ओवर दैट जोन। अगर यहाँ से ब्रेकडाउन होती है दैट मींस कि हम यहाँ पर डायरेक्टली 29,964 के आसपास आएंगे, ठीक है। तो राइट नाउ आपको ये जो जोन है इसी जोन को देखना है 29,932 के आसपास। अगर यहाँ से ब्रेकआउट ले लेता है इथेरियम यहाँ पर बीटीसी जैसे कि 30,500 के अब, दैट मीन्स कि हमें यहाँ से प्राइस 30,700 के आसपास देखने को मिलेगा। तो चलिए फिर हम बात करते हैं अब इस टाइम पे कुछ ऑल्ट्स के बारे में। तो ऑल्ट्स के ऊपर यहाँ पर अच्छा होगा कि ऑल्ट्स के ऊपर डिटेल्स में डिस्कस करने से अच्छा ये कि हम यहाँ पर बीटीसी डोमिनेंस को देख लेते हैं। तो डोमिनेंस के अकॉर्डिंग क्या हमें ऑल्ट्स के प्राइस के अंदर मूवमेंट देखने को मिलेगा, तो इससे यहाँ से जो है हम थोड़ा बहुत एक रफ आइडिया लगा सकते हैं कि एक्जैक्टली हमें ऑल्ट्स में क्या मूवमेंट देखने को मिल सकता है। तो ऑल्ट्स अगर आप अभी इस टाइम पे देखोगे जैसे कि बीटीसी डोमिनेंस यहाँ पर एक चैनल के अंदर मूव कर रहा था जहाँ पर लोअर ट्रेंड लाइन एक सपोर्ट का काम कर रहा था एंड अपर ट्रेंड लाइन एक रेजिस्टेंस का काम कर रहा था, जो कि यहाँ पर मैं अगर इसको मार्क करूँ तो यहाँ पर आपको कुछ इस तरीके से जो है सिनेरियोज देखने को मिल जाएंगे। एंड अपर ट्रेंड लाइन में देखोगे जब भी प्राइस इसी जोन के आसपास गया तब प्राइस ने इसी जोन से ही अपना रेजिस्टेंस से लिया हुआ है। तो अभी इस टाइम पे राइट नाउ यहाँ पर बीटीसी डोमिनेंस अभी हमें 1872 के आसपास जो लोअर ट्रेंड लाइन सपोर्ट है उसी सपोर्ट के आसपास कंसोलिडेट करता हुआ दिख रहा है। अगर इसी जोन का ब्रेकडाउन हो जाता है दैट मीन्स क्या होगा कि प्राइस हमें 1858 एंड लेटर हमें प्राइस के अंदर और भी थोड़ा ड्रॉप डाउन देखने को मिलेगा, जो कि हमें 1846 के आसपास भी यहाँ पर बीटीसी डोमिनेंस देखने को मिल सकता है। अगर आप बीटीसी डोमिनेंस में यहाँ पर देख रहे हो कि बीटीसी डोमिनेंस के अंदर अगर आपको नहीं पता है यू कैन टेक लॉन्ग एंड शॉर्ट पोजीशन इन बीटीसी डोमिनेंस एज वेल। बाकी अगर आपको नहीं पता था तो मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर भी जरूर से बता सकते हो। बाकी यहाँ पर डोमिनेंस को आप यहाँ पर ऑल्ट्स के रेफरेंस से ले सकते हो। अभी इस टाइम पे देखोगे तो बीटीसी अगर नीचे आता है और डोमिनेंस उसके साथ भी नीचे आता है दैट मीन्स कि ऑल्ट्स के प्राइस के अंदर ड्रॉप डाउन हमें ज्यादा देखने को मिलेगा। तो अभी इस टाइम पे बीटीसी जहाँ पर मूव कर रहा है वहाँ पर अगर एक साइडवाइज में रह जाता है एंड डोमिनेंस अगर 1872 ये जो जोन है ये जो ट्रेंड लाइन इसी ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन कर देता है दैट मीन्स कि क्या होगा कि हमें यहाँ से वोल्ट्स के प्राइस के अंदर थोड़ा मूवमेंट देखने को मिलेंगे एंड डोमिनेंस हमें 1856 ये जो जोन है इसी जोन के आसपास देखने को मिलेगा। 1856 डोमिनेंस के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है? तो डोमिनेंस के लिए इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि 1856 में भी हमें एक मेजर सपोर्ट डोमिनेंस के लिए देखने को मिला है। तो अब इस टाइम पे डोमिनेंस नीचे आएगा तो इट्स टू बी ऑब्वियस कि प्राइस जो है इसी जोन पे रिएक्ट करे एंड आफ्टर रिएक्टिंग ओवर दैट जोन यहाँ से प्राइस एक साइडवाइज में भी जा सकता है। आई होप कि आपको यहाँ पर डिटेल्स में बातें समझ में आई होगी। कोई भी डाउट या कंफ्यूजन होगा कमेंट सेक्शन के अंदर भी बता देना। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।